जिस तरीके से मूवी आज रिलीज हुई है और किस तरीके से समाज में आज संदेश जा रहा है। बाकी ठीक है, उस सोसाइटी में दिखाया है कि यहाँ पे पेट अलाउड नहीं है, तो पेट अलाउड है, पर गाय पेट नहीं है। गाय हमारी माता है और वो बिल्कुल हर जगह ही अलाउड होनी चाहिए और सबको घर में रखनी भी चाहिए। लोगों से प्रार्थना करता हूँ, इस मूवी को देख के हमें जागरूक होना है। गायें केवल संस्कृति संस्कार का विषय नहीं, अगर आप गायें बचाते हैं तो आप राष्ट्र को बचाते हैं। पिक्चर का जो संदेश है बहुत अच्छा दिया गया। एज अ सनातनी देखो और एज अ गोरक्षक तो हमको समर्थन करना चाहिए, सभी को इस पिक्चर को सपोर्ट भी करना चाहिए। जो इसमें गाय की जो बताया गया है, अब तो हिंदुओं को जगना चाहिए कम से कम। इसी मांग को लेकर हम 1966 से स्वामी कृपाल जी के आंदोलन से आज तक हम सरकार से यही मांग करें, गाय की हत्या रोको, गाय पे कानून बनाओ। कुत्ता पालते हैं लोग, बिल्ली पालते हैं और उसको घर में रखते हैं, एक ही प्लेट में खा रहे हैं और उसको सुला भी रहे बिस्तर पे, ठीक है, तो वो पेट एनिमल हो गया। वो क्या हो गया, अब जानवरों के प्रति भावना प्यार। और जब बात गाय की आती है, हाँ, तब कहते हैं कि जानवर गाय कौन पालेगा, गाय से घृणा होने लगती है, फिर उनको गोबर मुंह से बदबू आने लगती है। हम जैसों को अंधभक्त बोलते हैं ना, जब स्थिति परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि इनके शरीर में कोई रोग आ जाते हैं, ये इसी गौ वर्ग का गौमूत्र का खुद सेवन करते हुए नजर आते हैं। तो जब गाय नहीं होंगी ये औषधियाँ कहाँ होंगी? जब गाय नहीं होंगी तो ये बड़े बड़े रिसर्च सेंटर का क्या करेंगे हम लोग? गाय देखो जानवर नहीं है, ये लोगों का नजरिया है, बोलने का तरीका है। और एज अ धार्मिक अगर मैं उससे बताऊं तो गाय जानवर नहीं, गाय माता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा आचार्य पंडित मोहित तिवारी। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मूवी आज रिलीज हुई है और किस तरीके से समाज में आज संदेश जा रहा है। इसमें समाज में ये संदेश जा रहा है कि हमारी जो गौ माता है, इससे औषधियाँ बनती हैं और हमारी गौ माता का गाय का गोबर गौमूत्र सब चीज़ उपयोगी है। तो इसलिए हमें गौ की सेवा के लिए और अपने घरों में गौ पालने को बढ़ावा मिलता है और ये हमें करना चाहिए। इस पिक्चर में ये भी दिखाया कि सोसाइटी के अंदर जो है लीगल होता है, पशु तो रख सकते हैं लेकिन गाय माता को नहीं रख सकते हैं। लेकिन आज भी क्या इस तरीके की सोसाइटी है, इस मूवी को देख करके क्या कुछ बदलाव होगा समाज में? ये बदलाव होना चाहिए और बदलाव होगा, क्योंकि बाकी तो जो पशु हैं वो पशु हैं, लेकिन गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। बाकी ठीक है, उस सोसाइटी में दिखाया है कि यहाँ पे पेट अलाउड नहीं है, तो पेट अलाउड है, पर गाय पेट नहीं है। गाय हमारी माता है और वो बिल्कुल हर जगह ही अलाउड होनी चाहिए और सबको घर में रखनी भी चाहिए। तो क्या प्रशासन से, सरकार से किस तरीके से मांग करेंगे? क्योंकि आज हम बड़ी बड़ी सोसाइटियों में रहते हैं, वहाँ पे कुत्ता बिल्ली सब एक जानवर रहता है, लेकिन गाय माता को कभी भी परमिशन नहीं दी जाती है। सरकार से ये तो सब सरकार के साथ साथ हम लोगों की गलती भी है कि हम लोग गाय को पालने में और गाय को माँ को रखने में ये हम लोग भी शर्माते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहली बात है कि हमें गायों को पालना चाहिए। जब हम लोग सब बढ़ के पालेंगे तो प्रशासन भी इसके आगे झुकेगा। और प्रशासन से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा, जिस प्रकार से दिल्ली में गौ तस्करी बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर रोक लगाई जाए। और इसके ऊपर अभी हमारे भाई ने, हमारी एनजीओ एक पहल एक जीवन है, जिसमें कि अभी हमने मशाल यात्रा भी निकाली थी, जिसमें कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और सर आपका क्या नाम है? आप गौरक्षक? गोपुत्र श्री शंकर पांडे नाम है मेरा। हम दिल्ली में गौ सेवा करते हैं और अस्पताल भी बीमार गौ माता का हमारा अलीपुर के अंदर। और जो पूरी दिल्ली में गाय बीमार होती है उनको रेस्क्यू करवाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। जो गाय मर जाती है उनका संस्कार करते हैं। एक नौकरी का समय होता है, एक सेवा का समय होता है। आपकी सेवा कब स्टार्ट होती है? हमारी सेवा हमारी सेवा 24 घंटे चलती है। गौ सेवा एक तरीके से संन्यास है, ना खाने का वो टाइम मिलता, ना पीने का टाइम मिलता, किसी भी चीज़ का कोई समय नहीं मिलता। तो गाय की सेवा एक तरीके का संन्यास है। और अगर आप उसकी बात करोगे, पिक्चर का जो संदेश है बहुत अच्छा दिया गया है। एज अ सनातनी देखो और एज अ गोरक्षक तो हमको समर्थन करना चाहिए, सभी को इस पिक्चर को सपोर्ट भी करना चाहिए। जो इसमें गाय की जो बताया गया है, अब तो हिंदुओं को जगना चाहिए कम से कम। इसी मांग को लेकर हम 1966 से स्वामी कृपाल जी के आंदोलन से आज तक हम सरकार से यही मांग करें, गाय की हत्या रोको, गाय पे कानून बनाओ। आपने देखा होगा अभी एक यात्रा निकली थी जीटीबी नगर से नॉर्थ कैंपस से विधानसभा तक, मशाल पद यात्रा निकली थी गाय की हत्या को बंद करवाने के लिए। उसके बाद दूसरी यात्रा निकली कश्मीरी गेट से लाल किले तक। हम क्या मांग कर रहे हैं? तो मांग कर रहे हैं गाय की हत्या रोको। और आज का जो सनातनी है, जितने भी सेक्युलर हिंदू का जो भी हो गया, ये तो संस्कार की वो है कि लोग कुत्ता पालने में इतना शान कर रहे हैं, गाय पालना चीप मानते हैं। गाय को पालना चीप मानते हैं, कुत्ते को पालने में शान समझते हैं लोग। लेकिन असल में है क्या, सनातन में क्या कहा जाता है? स्वान हर बेजुबान की इज्जत करो। गाय देखो जानवर नहीं है, ये लोगों का नजरिया है, बोलने का तरीका है। और एज अ धार्मिक अगर मैं उससे बताऊं तो गाय जानवर नहीं, गाय माता है। क्योंकि गाय के शुरुआत से लेकर अंत तक की उसकी हर एक चीज़ उपयोगी है, मरने के बाद भी और मरने से पहले भी। क्या नाम है आपका? मैं गौसेवक श्री शंकर पांडे दिल्ली से जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज ये मूवी रिलीज हुई है, आप खुद एक युवा हैं, किस तरीके से अपने एक कह सकते हैं अपनी जो एक तरीके से आपकी वो चल रही थी, पूरी स्टेज चल रही थी, और यहाँ पर इस मूवी से खुद को कितना कनेक्ट कर पाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं गोदान की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कण मात्र ही गाय माता का कष्ट आज समाज के बीच में रखा है। और मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ, इस मूवी को देख के हमें जागरूक होना है।
गायें केवल संस्कृति संस्कार का विषय नहीं, अगर आप गायें बचाते हैं तो आप राष्ट्र को बचाते हैं। जैसे गोमूत्र से बनने वाली औषधियाँ, गाय के गो में पदार्थों से बनने वाले, मतलब आज के समय में बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो गाय के गो में पदार्थों से बिजनेस करके करोड़ों रुपए की संपत्तियाँ कमा रही हैं। और बड़ी दुर्भाग्य की विषय है ये कि भारतवर्ष में निरंतर गौमाता की हत्या होती है। हत्या भी होती है और ये भी कहा जाता है कि गौमूत्र का सेवन करने वाले अंधभक्त है। इस तरह के कमेंट्स मैं खुद देखती हूँ, जब फेसबुक पे नीचे कमेंट बॉक्स खुला होता है वहाँ पर इस तरीके से गौ माता की जो है बेइज्जती की जाती है, सनातन की बेइज्जती की जाती है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो सनातन का मजाक उड़ाते हैं? मूवी के लास्ट सीन में भी ना ऐसा ही एक अंधभक्त दिखाया था जो आखिरी में बचने के लिए ही गोमूत्र गो अर्क पी रहा था। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये जितने हम जैसों को अंधभक्त बोलते हैं ना, जब स्थिति परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि इनके शरीर में कोई रोग आ जाते हैं, ये इसी गौ अर्क का गौमूत्र का खुद सेवन करते हुए नजर आते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि गाय को बचाना केवल एक सनातनियों का विषय नहीं है, ये अब पब्लिक डिमांड भी है और इससे हमारे संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होगा। एक सवाल और उठता है कि गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा भी दे देना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या सोच है? बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा तो एक सख्त कानून हम पूरे भारतवर्ष में ला सकेंगे जिससे गौ हत्या पे रोक लग सके। जब गाय ही नहीं होगी तो आप कैसे गौ में पदार्थों की बात करेंगे? जैसे हमारी गवर्नमेंट भाजपा पार्टी भी गौ में पदार्थों का प्रचार करती है, गौ में औषधियों का प्रचार करती है। तो जब गाय नहीं होंगी ये औषधियाँ कहाँ होंगी? जब गाय नहीं होंगी तो ये बड़े बड़े रिसर्च सेंटर का क्या करेंगे हम लोग? तो हमें सबसे पहले गायों का संवर्धन करना होगा, गाय को बचाना होगा और गौ माता की हत्या के विरुद्ध सख्त से सख्त एक कानून पूरे भारतवर्ष में लाना चाहिए। कैसा लग रहा है आपको मूवी देखकर? देखिए, ये गौदान है ना, कन्यादान तो हमने देखा था, सुना था, पहली बार गौदान है ना मूवी देखा, सुना कि आखिर है क्या भाई गौदान। तो ये मूवी जो है ना आज के युवाओं को, सुनो बहन जी इधर देखो, गौदान आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि गौ माता के लिए जो हमारा फर्ज है ना, खाली दूध पीने से काम नहीं चलेगा, है ना। कर्ज, दूध का कर्ज, फिल्म देखा आपने? दूध का कर्ज, वो दूध का कर्ज के लिए वो देखो किसने ठाकुर से लड़ गया, क्या क्या नहीं किया सांप के लिए, जबकि सांप साला उस डसता है। और यहाँ तो गाय की बात है, वो गौ माता है ना, जो हमारी सभ्यता संस्कृति हमारा विरासत है, वो गौ माता जो साइंस से भी जुड़ा हुआ है और धर्म से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि गाय सिर्फ एक शब्द है, गाय जो है हमारा विरासत है। देसी गाय जो हमारी देसी गाय है उसको बचाना है, उसके लिए जो है ना जो गौ रक्षक संघर्ष कर रहे हैं, जो FIR जिन पे हो रहा है, जो दिन रात अपने खर्चे पर। आप तो गाय के लिए इतना सोच रहे हैं, गौ रक्षक जो है दिन रात सेवा कर रहे हैं। निरंतर हम देखने को मिल रहा है कि आजकल गौ की स्थिति इस लायक हो गई है कि वो सड़कों पर जो है कूड़ा खाने के लिए मजबूर हो गई हैं। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो लोग गाय का दूध तो पी लेते हैं उसके बाद जो है उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं बदहाल स्थिति करने की? हर सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर हमारी गौ माता सड़क पे घूम रही है, बीमार है, पशु चिकित्सक जो मोटे मोटे सैलरी ले रहे हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है। दिल्ली में भी रेखा गुप्ता ने कहा था, रेखा गुप्ता ने, कि गौ सेवा के लिए वो विशेष जो है कि फंड अभी दे रही हैं। और रेखा गुप्ता जी से पूरा उम्मीद है, जब वो मुख्यमंत्री बनी थी देखा था आपने कैसे सड़क पे उतर के उन्होंने देखा गाय कूड़ा खा रही है, दया आया उस महिला को। देखो महिला को दया आ गया, वो मुख्यमंत्री नहीं, एक महिला के रूप में मैं देख रहा हूँ। और उन्होंने उसी दिन वादा किया था कि हम दिल्ली में बहुत जल्द जो आवारा गाय कूड़ा खा रही है, सड़क पे घूम रही है, उसको बहुत जल्द जो है कि व्यवस्थित करेंगे, गौशाला खोलेंगे। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आज भी जो है गौ माता की गौमूत्र का जो है मजाक उड़ाते हैं, गोबर का मजाक उड़ाते हैं और सनातन का कहीं ना कहीं ये मजाक है, उपहास है? क्या कहेंगे? इस पिक्चर को देख के तो एक समाज में संदेश जाएगा, लेकिन आपका पर्सनल पॉइंट क्या है? देखिए, पर्सनल पॉइंट ये है कि पेट एनिमल, सुना आपने शब्द? ये इंग्लिश में पेट एनिमल मतलब कुत्ता पालते हैं लोग, बिल्ली पालते हैं और उसको घर में रखते हैं, एक ही प्लेट में खा रहे हैं और उसको सुला भी रहे हैं बिस्तर पे, ठीक है, तो वो पेट एनिमल हो गया। वो क्या हो गया? जानवरों के प्रति भावना, प्यार। और जब बात गाय की आती है
हाँ, तब कहते हैं कि जानवर गाय कौन पालेगा, गाय से घृणा होने लगती है, फिर उनको गोबर मुंह से बदबू आने लगती है, गोबर से बदबू आ रही है, और सुबह सुबह यही लोग वो बड़े बड़े झालर वाले कुत्ते वो कौन कौन से उसके पोटी साफ करते हैं, बड़े प्रेम से गाड़ी में घुमाते हैं। तो ये मनोवृत्ति जो है ना, ये जो दूसरे देशों की जो ये लोग परंपरा फॉलो कर रहे हैं, ये फिल्म ने ये बताया है कि ठीक है, एनिमल लवर होना चाहिए, कुत्तों को भी पालना चाहिए, उनको भी खिलाना चाहिए, नहलाना चाहिए, साथ में सो लो, ठीक है, कोई बात नहीं है कुछ, लेकिन गाय का जो जिम्मेदारी है, जो गाय के प्रति भावना, जो सेवा, उसको नहीं भूलना चाहिए। सेवा भावना की आपने बात की, मैं भी उस पिक्चर को देखकर आ रही हूँ। मुझे देखने को मिला जिस दिन गोपाष्टमी थी, जिस दिन गौ की पूजा करनी थी, उस दिन सोसाइटी वाले जो है उस छोटी बच्चिया की पूजा कर रहे थे, और दिन जो है उस गाय को कोस रहे थे, कह रहे थे कि इसको बाहर निकालिए। ये हमारे समाज की आज की तस्वीर है, हकीकत है, हम इसको झुकला नहीं सकते। क्या कहेंगे कि जिस दिन पूजा करनी है उस दिन तिलक लगा देंगे, लेकिन जिस दिन जरूरत खत्म हो गए उस दिन धिक्कार देंगे। नहीं तो वो तो आप ये सवाल आप उससे पूछिए ना, राहुल जी से पूछिए जो उनकी दादियों ने गोली चलवाया था। उसी गोपाष्टमी के दिन साधु संतों पे संसद भवन में दादी ने गोली चलाई थी, दादी। तो ये राहुल बाबा से पूछिए ना कि राहुल बाबा, वही श्राप तो राहुल बाबा को लगा है, राहुल जी को। ये राहुल जी जो बार बार फेल हो रहे हैं, ये किसका श्राप है? ये उन साधु संतों का श्राप है, वो गौ माता का श्राप है, जिसको गोलियां चलवाई गई, जिसके ऊपर गोलियां चलवाई गई संसद भवन में। तो ये श्राप लग गया है राहुल जी का, वो जिंदगी में, इस जन्म में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। वो दादी का कुकर्मों का फल राहुल जी भोग रहे हैं इस जन्म में।